अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। अल अजल टेलीविज़न की जानिब से हमारे यहाँ जो काफ़िला है जो जनाब एजाज़ हुसैन कुराया साहब की क़यादत में रवाना हुआ था टोरंटो से सितंबर 9 को 5 बजे शाम को एयर कनाडा से। इस वक्त हमारा जो पहला स्टेशन है वो है फ्रैंकफर्ट का। फ्रैंकफर्ट से हमने जो जहाज़ में देखा इसमें लातादाद मोमिनीन यहाँ पे सफ़र के लिए रवाना हो चुके थे। और एक फ़्लाइट में तो जो जिस फ़्लाइट में हम लोग आए हैं तो यकीनन वो कंप्लीट पैक फ़्लाइट थी और ऐसी कई फ़्लाइटें जो है यहाँ उतर चुकी हैं। और इस दफ़ा कहा यह जा रहा है कि रिकॉर्ड टूट जाएंगे पिछले जो इस तरह से मोमिनीन शिरकत कर रहे हैं। और करबला से मुस्तकिल हमारे पास यही ख़बरें आ रही हैं कि माशाअल्लाह से वहाँ बेइंतहा बहुत बड़ी तादाद में मोमिनीन शिरकत करने आ रहे हैं। दुनिया के 210 ममालिक में से तकरीबन हर मुल्क का, हर कौम का, हर ज़बान बोलने वाले तमाम मोमिनीन वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और हम आपको वहाँ से भी कवरेज दिखाएंगे। और फ्रैंकफर्ट में ये है कि चूँकि इस वक्त हम दूसरी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं, एक लंबी फ़्लाइट लेकर आ चुके हैं टोरंटो से यहाँ से दोहा पे भी सुना यही है। जो अभी हमारे कुछ लोग दोहा ऑलरेडी पहुँच चुके हैं वो यही बता रहे हैं कि दोहा में भी बहुत ज़्यादा मोमिनीन जो हैं वो फ़्लाइटों से हर एक घंटे के बाद जो नजफ़ और करबला के लिए रवाना है उसमें शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। बस यहाँ पर कुछ ख़बरें हमें पाकिस्तान से ऐसी मिली हैं कि जहाँ पाकिस्तान में कुछ जो वीज़े की प्रॉब्लम की वजह से कुछ फ़्लाइटें ऐसी हैं कि जो नहीं आ सके मोमिनीन। एक बहुत बड़ी तादाद है उसमें। हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले और जो लोग रह गए मौला उनको भी अपनी ज़ियारत के लिए बुलाएं। और जब मौला वसीला बनाते हैं तो कुछ ना कुछ सिलसिला हो जाता है। इंशाअल्लाह वो लोग भी पहुंच सकेंगे। और हमारे साथ काफ़ी मोमिनीन थे और माशाअल्लाह से जिस तरह से जिस अक़ीदत से लोगों ने हमारे साथ सफ़र किया बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। रास्ते में लोगों ने अपनी नमाज फ़जर भी अदा की अभी थोड़ी देर पहले जहाज़ में, और बाकायदा दुआएं पढ़ते हुए लब्बैक या हुसैन का विर्द करते हुए करबला की तरफ गामज़न है। ये सफ़र इश्क़ है और ऐसा इश्क़ है कि इसमें आदमी ना आराम देखता है ना घर का सुकून देखता है। अपने घर की जो लग्जरी लाइफ है वो तमाम की तमाम बाला ताक़ रख के उस तकलीफ़ के लिए आमादा हो जाता है जिस तकलीफ़ को आप यूँ समझें कि मैं यूँ कहूँगा कि बड़ी मोहब्बत से, बड़े अरमानों से इस तकलीफ़ को अपने गले लगाता है। क्योंकि करबला आसान नहीं है। इस वक्त भी करबला में जो गर्मी की शिद्दत है बहुत ज़्यादा है और लोगों की भी ज़ाहिर है कि होटलिंग का भी है। मगर यह है कि अपने घर का सुकून, चैन, आराम, गाड़ी, घर, नरम बिस्तर छोड़ के ये आते हैं और करबला में उन जगहों पे उन शाहराहों से गुज़रते हैं और वहाँ पुरसा देते हैं। ये लम्हा ब लम्हा, कदम ब कदम एक इबादत है करबला की, और जिसके लिए हम पूरे साल तरसते हैं। अब ये सफ़र जो हमारा शुरू हो चुका है इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे। तो हमारे साथ और भी मोमिनीन हैं। तो हमारे साथ सैयद मोहम्मद अब्बास जो मारखम से ताल्लुक़ है हमारे साथ सफ़र कर रहे थे। हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इन्होंने पहला सफ़र कब किया और उसके बाद इनकी क्या फ़ीलिंग्स हैं। ये माशाल्लाह हर साल जाते हैं, मुझे पिछले साल भी मिले थे और इस साल भी जा रहे हैं। चले मोहम्मद अब्बास साहब से बात करते हैं और तो इनसे भी देखते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वसीम भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत से आप? जी अल्लाह का शुक्र। अब्बास ये बताइए कि आपने पहली दफ़ा अरबईन पे कब गए और आप ये मुसलसल क्यों जाते, क्या वजह है? देखें, पहली दफ़ा तो खैर मैं आया था तकरीबन 2008 में। फिर उसके बाद कुछ गैप रहा तो बीच में मैं 9 और 10 में शाम गया था। फिर उसके बाद इंशाल्लाह 2016 से तकरीबन मुस्तकिल आ रहा हूँ मैं। तो बहरहाल ये इश्क़ मौला है, इमाम हुसैन का इश्क़ है जो हमें बार बार यहाँ खींच के लाता। और मेरी तो दुआ है कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग आते हैं, जो आ चुके हैं, वो बार बार आएँ। जो नहीं आ सके, मेरी दुआ है मौला से कि सबको कम से कम ज़िंदगी में एक दफ़ा का ये मौका ज़रूर मिलना चाहिए कि वो अरबईन पे आएँ और वो देखें, मौला का इश्क़ देखें। यहाँ पे लाखों बल्कि करोड़ भी शायद हो जाएंगे तो वो जो है करोड़ों का ही है, ये मिलियंस में आते हैं। पिछली दफ़ा मेरे ख्याल से ऑलरेडी 20 मिलियन थे, शायद इस दफ़ा इससे भी ज़्यादा की उम्मीद है। तो बहरहाल ये कि ये इश्क़ आले मोहम्मद है जो हमें यहाँ पे खींच के ले आता है। अच्छा, मैंने देखा है कि लोग अपने घरों में जिस तरह से अमेरिका, कनाडा और यूरोप के ममालिक से आते हैं, बड़े कंफर्ट रहते हैं अपने घरों में, बड़ा आराम रहता है।
लेकिन वहाँ जाके जो जिस तरह से आपकी रिहाइश होती है, जिस तरह से आपका रहना खाना पीना, वो बिल्कुल बड़ा मुख्तलिफ होता है, तो उसको आप तबीयतन कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो जो चीज़ मतलब जो आराम या मैं कहूँ जो बिस्तर आपको अपने घर में मिलता है वो यहाँ नहीं है, खाना भी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ इश्क़ मौला है जिसमें हम हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हैं। कि ये कि आपको थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट भी होती है, आप करते हैं। प्लस मतलब हम लोग जिन वेदरों से आ रहे हैं कनाडा से, माना हमारे भी थोड़ी गर्मी होती है लेकिन कोई शख्स बगैर एसी के रहता नहीं है। लेकिन यहाँ अभी आप देखिएगा 40 डिग्री 45 डिग्री में लोग वॉक कर रहे होंगे, बल्कि लोग कर ही रहे हैं और हम भी करेंगे ऐसे ही। मैंने टोरंटो में वेदर देखा था, रात के टाइम में तकरीबन 36 से 40 डिग्री टेम्परेचर रात में भी चल रहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग वॉक नहीं करेंगे, हम वॉक करेंगे। ये बस मौला हमें हिम्मत देते हैं और ये हमारा अपना अंदर से जज्बा है जिसकी वजह से हम ये काम करते हैं। माशाल्लाह, हम आपके जज्बे को सराहते हैं और ये हकीकत है कि करबला की सरजमीन पे एक एक कदम इबादत है। जो बचपन से हम फ़र्श अज़ा पे रिज़्क़ इल्म हासिल करते हैं अपने उलमाओं से, और जिस तरह से वो बयान करते हैं हमारे अहले बैत की तकालीफ के और मसाइब का, उस हवाले से अगर देखा जाए तो उसमें कहीं कहीं दूर दूर से भी ऐसा नहीं है कि जो तकलीफ़ यहाँ पे मोमिनीन उठाते हों, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर जिस तरह से ये सिलसिला है और मौला तमाम लोगों को, आप लोगों को भी, देखने वालों को भी लेकर आए। और ये वो तकलीफ़ है जिस हर तकलीफ़, इस तकलीफ़ में एक इबादत है और इस तकलीफ़ में एक क़ल्ब इत्मीनान क़ल्ब है। इस तकलीफ़ में इंसान को सुकून है। इस तकलीफ़ के लिए वो अरमान करता है कि मैं जाऊं और ये जाके करबला की उन गलियों में, उस वेदर में, उस मौसम में, उस जगह में, उस फ़िज़ा में मैं सांस लूं जहां मैं माँ की मादर है गोद से सुनता चला आ रहा हूं कि करबला की क्या है। हमारे साथ अलजल टेलीविज़न के रूबे रवा जनाब एजाज़ हुसैन गुराया साहब मौजूद हैं, तो हम इनसे भी बात करेंगे क्योंकि ये जो छोटा सा एक काफ़िला है जो फैमिली की तरह तश्कील दी है, एजाज़ भाई ने तश्कील दिया है, और इसमें जिस तरह मैं शामिल हुआ, हमारे अब्बास साहब शामिल हुए, तो हम इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या सोचते हुए इन्होंने किया और इनके क्या इंतज़ामात होंगे और ये कब से जा रहे हैं करबला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सबसे पहले मैं अपने अलजल के नाजरीन को इस सफ़र इश्क में और इस एक रूहानी सफ़र में हम अपने साथ मिलाने के लिए उनको वेलकम कहता हूँ कि आप हमारे साथ इस सफ़र के इश्क में हमारे साथ जुड़े रहिए। हम ये जो रूहानी सफ़र के लिए निकले हैं, हम एक फ़ैमिली की तरह कनाडा से निकले हैं। और वसीम भाई का क्वेश्चन ये था कि हमने ये क्यों इसका शुरू किया, तो हम ये माशाल्लाह देख रहे थे कि मैं पिछले साल 2-3 बार गया आज़ादारी के ऊपर यहाँ पे करबला में, तो मैंने डिसाइड किया कि वाई नॉट कि हम अपना एक छोटा सा एक फैमिली की तरह ग्रुप लेके आया करें और अपनी एक आज़ादारी का सिलसिले को बरकरार रखें और कुछ उनको मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकें और उनकी जो भी आज़ादारों की जो ज़ायरीन की मुश्किलात हैं उनके लिए हम किसी भी तरह से अगर मुआवनत उनके लिए कर सकें तो क्यों ना। तो इस सिलसिले में ये हम कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने कारवान जो अलजल आपका शुरू हुआ है, आशुरे में भी आप लोग माशाल्लाह से गए थे और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया, और इसमें अरबईन में भी माशाल्लाह से जिस तरह से आपने तशकील दिया, तो आपने लोग तो तादाद बढ़ाते, आपने तादाद क्यों नहीं बढ़ाई? बड़ा मुख्तसर सा काफिला है ये। एक्चुअली वसीम भाई, हमने जब ये स्टार्ट किया है तो हमने इसको इस नियत से स्टार्ट किया है कि हम हर ग्रुप में एक मेंबर को हम फ्री ज़ियारत करवाया करेंगे, और उस सिलसिले में हमने, चूँकि ये बिज़नेस तो हमारा है नहीं, तो क्वांटिटी बढ़ाते हैं वो लोग जिन्होंने बिज़नेस करना होता है। आई एम सॉरी, कुछ हमारे दोस्तों को शायद ये बात नागवार गुजरे, लेकिन हम अपना मिशन बताना चाह रहे हैं। हमारा मिशन क्या है, तो हम ये है कि हम चूँकि इसमें पैसे के लिए नहीं आए, तो हमें काफ़ी सारी और भी काज थी कि हमें ले लें, लेकिन हमें मतलब था कि हम ज़्यादा क्वान्टिटी को, ज़्यादा लोगों को शायद फैसिलिटेट ना कर पाएँ, तो हमने अपना छोटा सा काफ़िला रखा है। 20-25 लोग हैं, 17 लोग हम हैं, 7-8 पाकिस्तान से हैं, तो 20-25 लोगों का काफ़िला है जिनको हम आराम से अपना कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम उनको मौला की ज़ियारत में हम लोग
उनको अपना जितनी भी उनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम उनकी तकलीफ़ों को दूर कर सकें और उनको आसानियाँ फ्राहम कर सकें कि वो मौला की इस ज़वारी में जो है अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत, अपनी जो इबादत है उसको बग़ैर किसी टेंशन लिए हुए, बग़ैर किसी होटलिंग की टेंशन, खाने की टेंशन, इन टेंशन से दूर होकर अपनी इबादत को पुरखुलूस अंदाज में निभा सकें। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि आप क्वांटिटी पे नहीं बल्कि क्वालिटी पे जा रहे हैं, चूँकि ये नॉन प्रॉफिट बेसिस के ऊपर आपने ये काफ़िला जो है अलजल इसको आपने तरतीब दिया है, और इसमें वही लोग हैं जो आपके मुखलिस आपसे मिलने जुलने वाले हैं, या अगर कोई मोमिन कहीं से आपको कॉल करके उसमें शामिल हो जाता है। और इस ग्रुप में भी मैंने आपको देखा है कि आप बाकायदा किसी न किसी को स्पॉन्सर करते हैं जो डिज़र्व करते हैं जाने के लिए, और वो किसी वजह से नहीं जा पाते। ये तो बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ मैंने ये देखा है कि आप बाकायदा कोशिश आपकी है कि अपनी तमाम ज़ियारतें आप अलजल टेलीविज़न पे उन लोगों को भी दिखाएं जो घरों में बैठे हैं, जो नहीं आ सकते। तो ये क्यों आपका मोटिव है, ये क्या सोच के आपने किया है? देखिए, मैंने अभी देखा है कि बहुत सारे हमारे हज़ारों ऐसे मोमिनीन हैं जिनकी ख्वाहिश दिल में है कि यार वो मौला की आशूर पे जा सकें, चेहलम पे जा सकें, लेकिन वो कुछ ऐसा है कि अपने उनके पास इतने सोर्सेज नहीं हैं, इतने वसाइल नहीं हैं कि वो मौला की ज़ियारत को लिए जा सकें। वो दिल में तो ख्वाब जब हैं, ख्वाहिश भी रखते हैं, जब भी उनसे बात होती है ये कहते हैं कि मौला हमें बुलाएंगे, मौला हमें बुलाएंगे। तो हमने जब ये लोगों से बातें सुनी तो हमने डिसाइड किया कि वाई नॉट हम एक वो पानी के एक कतरे की तरह जो एक चिड़िया लेके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग बुझाने के लिए चल पड़ी थी, तो हम भी एक कतरे को लेके कि हम हर दफ़ा जब अशूर, अरबईन और शाबान में जाया करें तो हम एक ज़ायर को अलजल की तरफ से ज़ियारत करवा सकें। तो इस तरह ये होगा कि कम से कम हम एक कतरा तो कम से कम साबित करेंगे अपने अलजल के अदारे की तरफ से। और ये हम लाइव इसलिए उनको कर रहे हैं कि जो मोमिनीन घरों में बैठ के जो ज़ियारत पे नहीं पहुंच सके वो उनको भी हम मौला का जो है वो करवा सकें, मौला के वहाँ पे उनकी ज़ियारत को वो ख़ुद अपनी आँखों से देख सकें, हमारे साथ लम्हा बलम्हा देख सकें। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि अलजल जो है वो उनके इस खिदमत में भी, इबादत में भी अलजल हर लम्हा उनके साथ हो। माशाल्लाह, तो ये बहुत अच्छा आपकी कोशिश है, और मैं समझता हूँ कि ये मंजर आम पे आना भी ज़रूरी है ताकि हमारे और भी जो लोग हैं, हमारे मोमिनीन हैं, उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो। और हमारा जिस तरह से आप बता रहे हैं आपका मिशन है, मौला आपको इसमें तरक्की दे, मौला आपको इसमें, और इसका अजर तो मौला ही देंगे। इससे ज़ाहिर है कि ये हम मौला का चुनते हैं उन लोगों को अपने उन कामों के लिए जो उनसे वो खिदमत लेना चाहते हैं। इसमें हर एक को नहीं, मुझको नहीं, इसको नहीं, उनको नहीं, मौला ख़ुद चुनते हैं अपने फ़र्श अज़ा पे या फ़रूग़ अज़ादारी के लिए कि जिन लोगों से उनको काम लेना पाए। रिजाज़ भाई, हम लोग फ्रैंकफर्ट पे बैठे हैं, अभी थोड़ी देर में यहाँ से दोहा के लिए निकलेंगे, तो आगे का क्या प्लान है आपके काफ़िले का? जी, मैं अपने सब जितने अपने हमारे अलजल के नाज़रीन हैं उनको हम ये बता दें कि इस वक्त हम लोग फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। हमारा काफ़िला यहाँ पे मौजूद है। कुछ हमारे जो मोमिनीन हैं वो पिछली वाली फ़्लाइट से आ रहे हैं। हम लोग जहाँ से बगदाद में जाके काज़मैन में इकट्ठे होंगे। काज़मैन में हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत करके तो फिर हम लोग नजफ़ और फिर सफ़र इश्क की जानिब रवां दवां हो जाएंगे। 20 सफ़र तक इंशाअल्लाह हम अपनी मशी को मुकम्मल करते हुए मौला के अपना इस जो हमारा जो एक ज़ियारत का काफ़िला है वो अपना एक मिशन को कंप्लीट कर पाएगा। तो हमारा ये प्लान है कि हम यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह दोहा निकलेंगे। दोहा से फिर हम अपने नाज़रीन के साथ जुड़ेंगे और दोहा में उन अपने जो हमारे पास बहुत कम टाइम होगा, 1 घंटा होगा मुश्किल से, लेकिन हम अपने मोमिनीन को जो हमारे नाज़रीन हैं जो अलजल पे लम्हा बलम्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए इस चीज़ को दोहा से भी लाइव जाएंगे। और उसके बाद हम लोग बगदाद पे जब उतर के तो भी उनको जो भी तकलीफ़ें, परेशानियाँ और जो ज़ायरीन आ रहे हैं एयरपोर्ट पे जो कंडीशंस हैं, हम उनके बारे में भी उनको आगाह करते रहेंगे ताकि वो आएँ जब तो उनके लिए जो छोटी मोटी मुश्किलात हैं उनको हम दूर करने में मुआवन साबित हो सकें। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश और काविशों को परवरदिगार इसको मज़ीद इसमें इजाफ़ा करे। और हमने पिछले दिनों, हालांकि आपको इस वक्त डॉक्टर की रिकमेंडेशन नहीं है ट्रैवलिंग की, फिर भी आप ट्रैवल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपका एक एक कदम, एक एक साल मौला इसके अंदर मज़ीद इजाफ़ा करेंगे और मौला आपकी इन तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें, आपको सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए। मोमिनीन, इंशाअल्लाह अब अगले जो स्टेशन हमारा दोहा का, हम आपसे वहाँ अलजल की टीम के साथ फिर एक मरतबा लाइव हाजिर होंगे। मुझे वसीम नकवी को इजाज़त दीजिए। अलजल टेलीविज़न की जानिब से देखते रहिए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे आपको। खुदा हाफ़िज़।